कहानी है एक चिड़िया की जिसका नाम था टूनी। वह अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड करती थी और सोचती थी कि कोई भी उसके सामने सुंदर नहीं है, वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक दिन उसके पास जंगल में एक कौवा आता है और कौवा उससे कहने लगता है, अरे टूनी, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी? कौवे की यह बात सुनकर टूनी चिड़िया जवाब देती है और कहती है, अरे तुम तो कितने काले हो और मैं कितनी गोरी हूँ, मैं तुमसे दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? तुमने सोची भी कैसे कि मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी? कालू, तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकती क्योंकि तुम काले हो और मैं बहुत सुंदर हूँ। टूनी चिड़िया की यह बातें सुनकर कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आया बड़ा दोस्त बनने, शक्ल देखिए अपनी, दोस्त बनेगा टूनी का। अगले दिन घमंडी टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है और अपने दोस्तों को कालू कौवे के बारे में बताती है। तभी उसका दोस्त उल्लू कहता है, कालू को क्या लगता है कि टूनी उसको दोस्त बना लेगी? हम सब कितने सुंदर हैं, मैं भी कितना सुंदर हूँ और टूनी तुम भी कितना सुंदर हो। वो कालू कौवा बेसुरी आवाज वाला और बदसूरत, वो हमारा दोस्त बनेगा? नहीं, हम उसे अपने दोस्तों में शामिल नहीं कर सकते। इसके बाद उल्लू कहता है कि अरे टूनी, मेरी बात सुनो, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। अब हम लूसी कबूतर और मिट्ठू तोता को दोनों को दोस्त बनाएंगे। वो बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, वो हमारे दोस्त बन जाएंगे। फिर हमारे सारे दोस्त बहुत ही सुंदर होंगे। टूनी चिड़िया को अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते जंगल में रात हो जाती है। टूनी चिड़िया बहुत ही खुश थी क्योंकि टूनी चिड़िया को उसके मनपसंद दोस्त मिल गए थे। वो सभी जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उल्लू कहता है, देखो टूनी, कितनी रात हो गई है और हम सब इस जंगल में, सुनसान जंगल में घूम रहे हैं। कितना मजा आ रहा है टूनी। क्या बात है टूनी, क्या मौसम है ना टूनी? उल्लू की ये बात सुनकर टूनी कहती है, हाँ उल्लू, वाकई बहुत रात हो गई है और कितना अच्छा मौसम है, कितने मजे आ रहे हैं। अब हमें अपने घर चलना चाहिए। हाँ टूनी, बहुत रात हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। वो सभी घर जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक सांप आ जाता है और टूनी पर हमला कर देता है। टूनी के सारे दोस्त वहाँ से सांप के डर की वजह से भाग जाते हैं। अरे बचाओ मुझे सांप खा जाएगा, कोई तो बचाओ मुझे सांप से। टूनी चिड़िया जख्मी हो जाती है और वह कहती है, अरे कैसे दोस्त हो तुम, मुझे छोड़कर चले गए। तुम तो मेरे दोस्त कहते थे, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? टूनी चिड़िया सांप के खाने से बेहोश हो जाती है और सांप वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुबह हो जाती है और कालू कौवा जंगल की तरफ घूमने निकल जाता है। वह देखता है कि टूनी बेहोश है। वह टूनी के पास जाता है और कहता है, अरे टूनी, तुम यहाँ? क्या हुआ टूनी तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम यहाँ क्यों लेटी हुई हो? टूनी कुछ बोलो, क्या हुआ तुम्हें? टूनी कालू कौवे की किसी बात का जवाब नहीं देती है और कालू कौवा समझ जाता है कि टूनी के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसीलिए वह डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर को अपने साथ लाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ
उल्लू डॉक्टर आ जाता है और चिड़िया का इलाज करने लगता है। वह कालू कौवे से कहता है कि अच्छा हुआ जो तुमने टूनी को देख लिया और तुमने तुरंत मुझे बुला लिया, वरना टूनी की जान को खतरा भी हो सकता था, क्योंकि टूनी को एक जहरीले जानवर ने खाया है। इसकी वजह से इसके शरीर में जहर है और यह बेहोश हो गई थी। इसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती थी, पर कोई बात नहीं, अब ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैं इसको देखता हूँ, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर उल्लू टूनी का इलाज करना शुरू कर देता है। डॉक्टर उल्लू टूनी को जहर से बचाने के लिए एक इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि अब टूनी थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। थोड़ी ही देर में टूनी उठ जाती है और वह देखती है कि उसके सामने एक डॉक्टर है। वह डॉक्टर को देखकर कहती है, जैसे ही टूनी चिड़िया को होश आता है तो वह देखती है कि वहाँ कालू कौवा और दूसरी तरफ डॉक्टर है। टूनी चिड़िया सोचती है कि मैंने तो डॉक्टर को भी नहीं बुलाया, फिर यह डॉक्टर मेरे पास कैसे आ गया। कालू, तुम बताओ क्या है ये सब? मैंने तो डॉक्टर को भी नहीं बुलाया, क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया है? टूनी, जब मैं जंगल में आया तो तुम इस नदी के किनारे अकेली लेटी हुई थी, तुम बेहोश थी। मैं घबरा गया और मैंने जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाया। यह सब बातें सुनकर डॉक्टर उल्लू कहता है, अरे टूनी, तुम्हें कालू कौवा का धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से तुम्हारी जान बच गई थी। अगर ये तुम्हें वक्त पर नहीं देखता तो तुम्हारी जान जा सकती थी। टूनी चिड़िया यह बात सुनकर हैरान हो जाती है और शर्मिंदा भी हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही कालू कौवा की बहुत ही बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से वह कालू से नज़र नहीं मिला सकती। और टूनी ने कालू को अपना दोस्त नहीं बनाया था। यह सारी बातें टूनी याद करती है और फिर कालू कौवे से कहती है, मुझे माफ़ कर दो कालू, मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। तुम बहुत अच्छे हो। मेरे दोस्तों ने तो मुझे धोखा दिया है। तुम तो मेरे दोस्त भी नहीं हो, फिर भी तुमने मेरी कितनी मदद की है। तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कालू, अब तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो कालू। यह बातें सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे कोई बात नहीं टूनी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हें एहसास हो गया, यही काफी है। कालू कौवा और टूनी दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टूनी को अपने सभी दोस्तों से नफरत होने लगती है, क्योंकि वो उसे परेशानी में छोड़ गए थे, जबकि दूसरी तरफ कालू उसका कोई दोस्त भी नहीं था। फिर भी अचानक से वहाँ उल्लू आ जाता है और कहता है, अरे टूनी, कैसी हो तुम? तुमको तो सांप ने खाया था, क्या तुम अब ठीक हो? और तुम्हारी और कालू की दोस्ती कब हुई? तुम तो कहती थी कि तुम कालू से दोस्ती नहीं करोगी। यह बातें सुनकर टूनी चिड़िया उल्लू से मुंह फेर लेती है और कहती है, क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। मेरा तुम दोस्त नहीं हो। तुम मुझे परेशानी में छोड़कर चले गए थे और कालू ने मुझे बचाया है। कालू मेरा दोस्त है, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो मैंने कालू को छोड़कर तुम लोगों को दोस्त बनाया और तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। आज से मैं और कालू हम दोनों दोस्त हैं और मेरा कोई दोस्त नहीं है। यह बातें सुनकर उल्लू वहाँ से चला जाता है। टूनी और कालू कौवा दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हेलो बच्चों, ये कहानी हमें संदेश देती है कि हमें शक्ल देखकर किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे
दोस्त बनाने चाहिए जो हमारा मुसीबत में साथ दे। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ऐसे ही मोरल एंड एजुकेशनल वीडियोस के लिए।